आज कौन सा दिन है? संडे। संडे। आज डेट कौन सी है? 24 मार्च 2024। 24 मार्च 2024। कल होली का त्यौहार है और आज होलिका दहन का जो है त्यौहार आप मना रहे हैं। इसी बीच आप सब ने कहा कि सर आज भी पढ़ेंगे, तो हमने कहा चलिए पढ़ते हैं। आप सबकी पढ़ने की इच्छा थी तो हमने भी कहा चलिए आइए पढ़ते हैं। और आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? जो छुट्टियों के दिन हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को हम लोग जो है कंटिन्यू किए हुए हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था? सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो समझौता था। हाँ, कुछ बता रहे थे पीयूष, क्या कह रहे थे आप? जिस राह पर सब्जेक्ट चलेगा उसी राह पर वर्ब। हम देखेंगे कि सब्जेक्ट किस नंबर जेंडर केस का है, उसी नंबर जेंडर केस उसी पर्सन का जो है वर्ब भी है कि नहीं। इसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड। लेकिन हम पहले सब्जेक्ट को पहचाने और उसके साथ सब्जेक्ट के साथ कैसे हम वर्ब का प्रयोग करेंगे, यही हम सीखने जा रहे थे। देखिए, कुछ नाउन जो देखने में प्लूरल लगते हैं, लगता है कि ये प्लूरल है, क्योंकि प्लूरल हम कैसे जानते हैं? हम एक तरीके से, एक तो है ही कि मोर देन वन को हम प्लूरल कहते हैं। एक तरीके से हम किसी नाउन के अंत में अगर यस या ईएस लगा होता है तो हम सोचते हैं प्लूरल है। तो कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनके अर्थ कैसे होते हैं? सिंगुलर होते हैं। कुछ नाउन जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनके अर्थ सिंगुलर होते हैं, एक का बोध कराते हैं, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। अगर वो सिंगुलर है, सिंगल का बोध करा रहे हैं, एक वचन है, तो उनके साथ, उन नाउन्स के साथ जो वर्ब का प्रयोग होगा वो भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। जैसे एक एग्जाम्पल में देखिए, द न्यूज इज ट्रू। तो न्यूज, यहाँ पे न्यूज की स्पेलिंग आप देखेंगे तो NEWS, NEWS। तो S लगा हुआ तो इससे लग रहा है कि प्लूरल है, लेकिन वो उसकी स्पेलिंग है न्यूज। तो देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन है वो क्या? सिंगुलर। क्यों सिंगुलर है? क्योंकि वो एक का बोध करा रहा है। तो द न्यूज इज ट्रू। न्यूज मीन्स समाचार, इज मीन्स है, ट्रू मीन्स सही, समाचार सही है। तो न्यूज देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन वो सिंगल का बोध करा रहा है। तो चूंकि वो सिंगुलर नाउन है, न्यूज कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है। तो जो इसके साथ वर्ब लगा है, टू बी का वर्ब लगा है, इज लगा है। तो सिंगुलर नाउन के साथ वर्ब कौन सा लगा है? सिंगुलर वर्ब लगा है, इज। तो द न्यूज इज ट्रू, समाचार क्या है? सही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा इसमें देखिए, इसमें कहा जा रहा है मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। अब यहाँ पे भी देखिए, जो मैथमेटिक्स है उसके भी, इस वर्ड के भी लास्ट में क्या है? एस है। तो इससे लग रहा है ये प्लूरल है देखने में, लेकिन मैथमेटिक्स एक विषय है और इसका अर्थ होता है गणित। तो ये एक का बोध करा रहा है, एक विषय का बोध करा रहा है, सिंगुलर का बोध करा रहा है। तो इसके साथ भी जो वर्ब लगा है, टू बी वर्ब, वो भी क्या लगा है? इज है ना। तो मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, यानी गणित क्या है? कठिन है। मैथमेटिक्स क्या है? कठिन। ठीक है, उसके साथ इज लगा हुआ है वर्ब के रूप में, क्योंकि मैथमेटिक्स जो है सिंगुलर है, तो जो इज है वो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया गया है इस सेंटेंस में। लेकिन एक बार देखने में मैथमेटिक्स में लास्ट में एस दिख रहा है तो हमें ये लगता है कि ये प्लूरल है, लेकिन इसका जब अर्थ हम निकालते हैं तो वो एक सब्जेक्ट होता है गणित। तो सिंगल का बोध करा रहा है, एक विषय का बोध करा रहा है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग हुआ है। तो मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। सिन का अर्थ होता है पाप, डेथ मीन्स होता है मृत्यु। वेजेस का अर्थ वैसे मजदूरी होता है, लेकिन इसका अर्थ, इस वाक्य का अगर भाव लेना चाहेंगे तो भाव ये आएगा कि पाप का अंत जो है मृत्यु है, मृत्यु जो है पाप का अंत है। लेकिन अगर यहाँ शब्दों के माध्यम से अर्थ लेना चाहेंगे तो वेजेस का अर्थ है मजदूरी। ये बाइबल का कथन है कि पाप की मजदूरी जो है वो क्या है? मृत्यु है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो वेजेस लास्ट में एस लगा हुआ है, लग रहा है ये प्लूरल है ना, लेकिन ये भाव करा रहा है, ये ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये वेजेस ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में यहाँ यूज हुआ है। द वेजेस ऑफ सिन, है ना, जो पाप की मजदूरी है वो क्या है? डेथ है। ठीक है, तो द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। तो सिन का अर्थ क्या होगा? पाप।
तो ये इसमें भले ही देखने में लास्ट में एस लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है इसका भाव जो है सिंगुलर है। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स इज अ वेरी यूजफुल सब्जेक्ट इन टूडेज वर्ल्ड। इकोनॉमिक्स इज अ वेरी यूजफुल सब्जेक्ट इन टूडेज वर्ल्ड। आज की दुनिया में इकोनॉमिक्स बहुत प्रयोग आने वाला विषय है, बहुत यूजफुल सब्जेक्ट है, बहुत ही प्रयोगात्मक विषय है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स भी एक विषय है जिसका अर्थ होता है अर्थशास्त्र, जिसमें हम अर्थ के बारे में, धन के बारे में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स, इसमें भी लास्ट में एस के प्रयोग से हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है, देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन यह भी एक विषय का बोध करा रहा है। इकोनॉमिक्स भी ये अर्थशास्त्र का बोध करा रहा है। तो एक विषय अर्थशास्त्र का बोध करा रहा है, तो सिंगुलर होने के कारण इसके साथ भी जो वर्ब का प्रयोग हुआ है इज, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। तो जो कॉन्सेप्ट हमारा था रूल में कि कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनका अर्थ सिंगुलर होता है, इसलिए उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, यहाँ पर जो है वो चीज़ प्रूफ हो रही है ना। तो इकोनॉमिक्स इज अ वेरी यूजफुल सब्जेक्ट इन टूडेज वर्ल्ड। इसमें इकोनॉमिक्स एक विषय है, सिंगल का बोध करा रहा है, इसलिए इसके साथ इज, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग हुआ है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। नेक्स्ट रूल में क्या कहा जा रहा है, यदि दो सिंगुलर नाउन्स, एक सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन्स विद, टुगेदर, इन एडिशन टू या एज वेल एज से जुड़े हों, एक सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन्स विद, टुगेदर, इन एडिशन टू या एज वेल एज से जुड़े हों, तो इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। अब इसका भी एग्जाम्पल देख लें। जैसे यहाँ पे है द चीफ, चीफ माना होता है किसी चीज का मुखिया, हेड। द चीफ एक नाउन हो गया चीफ, विद ऑल हिज मेन, मेन मीन्स आदमी, ये मैन का प्लूरल है, यानी एक से अधिक आदमी है। दोनों यहाँ पे क्या है, यदि दो सिंगुलर नाउन्स विद, टुगेदर, इन एडिशन टू या एज वेल एज से जुड़े हों, तो इनके साथ क्या है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो द चीफ विद ऑल हिज मेन, मेन तो प्लूरल वर्ड है, लेकिन यहाँ पे जो ऑल हिज मेन ये भाव आ रहा है, एक कलेक्टिव नाउन का भाव यहाँ पे आ रहा है, और कलेक्टिव नाउन के रूप में इसे हम सिंगुलर रूप में देख सकते हैं। तो जो मुखिया अपने टीम के साथ, अपने आदमियों के साथ वॉज अरेस्टेड, मुखिया जो है अरेस्ट किया गया। द चीफ विद ऑल हिज मैन वॉज अरेस्टेड, जो मुखिया है अपने सभी आदमियों के साथ अरेस्ट किया गया। तो यहाँ पे जो है दो नाउन दिख रहा है, एक है चीफ और एक है ऑल हिज मेन। ऑल हिज मेन जो है कलेक्टिव नाउन का बोध करा रहा है, ठीक है, एक ग्रुप का बोध करा रहा है। तो ये दोनों नाउन्स के लिए जो लगा है वो वॉज जो लगा है, वॉज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, वॉज का प्रयोग किया गया है कि द चीफ विद ऑल हिज मेन वॉज अरेस्टेड, है ना। चीफ अपने आदमियों के साथ पकड़े गए या पकड़ा गया। नेक्स्ट द गवर्नर, गवर्नर मीन्स होता है राज्यपाल, विद ऑल हिज एडवाइजर्स, यहाँ पे भी ऑल हिज एडवाइजर्स एक कलेक्टिव नाउन हो जा रहा है कि गवर्नर अपने सलाहकारों के साथ, अपने सलाह देने वालों के साथ हैज अराइव्ड, पहुंच गए हैं। राज्यपाल जो है अपने सलाहकारों के साथ पहुंच गए हैं। यहाँ पर भी जो है सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है, हैज का यूज हुआ है। किसका यूज हुआ है, हैज का यूज हुआ है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट। जस्टिस मीन्स होता है न्याय और मर्सी मीन्स होता है दया। तो ये दोनों ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जस्टिस भी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मर्सी भी ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और दोनों जुड़े हुए हैं एज वेल एज से, यानी न्याय वैसे ही दया, अलाउज इट, कोई न्याय दिया जा रहा है या कोई वर्डिक्ट दिया जा रहा हो, उस पर ये बात आ रही है कि जस्टिस न्याय और न्याय के साथ ही दया अलाउज इट, यानी इसे परमिट करती है, ये परमिट करती है कि उस कथन को, उस वाक्य को जो है लागू किया जाए। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि जस्टिस एज वेल एज मर्सी अलाउज इट, यानी न्याय तो न्याय, उसके साथ ही साथ दया भी इसे अलाउ
करती है, इसे परमिट करती है। तो ये सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड है। जब भी हम सेंटेंस का निर्माण करते हैं, जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस बनाते हैं, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को ध्यान देना पड़ता है। ये अभ्यास की चीज़ है, बार बार अभ्यास करने से इन चीज़ों में हमें परफेक्शन आता है। तो पहला जो हमने आज पढ़ा वो ये पढ़ा कि कुछ नाउन्स जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन उनके अर्थ सिंगुलर होते हैं, तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा न्यूज़, देखने में लास्ट में एस लग रहा था, प्लूरल है लेकिन ये है सिंगुलर, इसलिए इसके साथ इज वर्ब का प्रयोग हुआ है जो सिंगुलर वर्ब है। तो समाचार सही है, द न्यूज़ इज ट्रू। फिर है मैथमेटिक्स, यहाँ भी लास्ट में यस है, देखने में प्लूरल लग रहा है लेकिन एक विषय है, सिंगल सब्जेक्ट का बोध करा रहा है, सिंगुलर नाउन है मैथमेटिक्स, इसलिए इसके साथ भी जो वर्ब लगा है सिंगुलर वर्ब इज लगा है। तो मैथमेटिक्स इज डिफिकल्ट, गणित कठिन है। द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, तो वेजेस ऑफ सिन यानी पाप की मजदूरी, ये एक वेजेस वर्ड देखने में लग रहा है प्लूरल है लेकिन यहाँ जो भाव है वो सिंगल का है कि पाप की मजदूरी इज डेथ, इसलिए इस वेजेस ऑफ सिन के साथ इज सिंगुलर वर्ब लगा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये बाइबल का कथन है। तो देखने में आपको प्लूरल लग रहा है लेकिन है सिंगुलर। ऐसे ही एक सेंटेंस था, इकोनॉमिक्स इज अ वेरी यूजफुल सब्जेक्ट इन टूडेज वर्ल्ड, तो यहाँ इकोनॉमिक्स जो है देखने में प्लूरल लग रहा है क्योंकि लास्ट में यस है, एस है, लेकिन ये एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, और एक सब्जेक्ट सिंगल का बोध कराने के कारण इसके साथ जो वर्ब यूज हो रहा है वो भी सिंगुलर वर्ब यूज हो रहा है, इसका प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट रूल हमने पढ़ा, यदि दो सिंगुलर नाउन्स विद, टुगेदर, इन एडिशन टू या एज वेल एज से जुड़े हो तो उनके साथ भी सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, जो एग्जाम्पल्स में हमने देखा। इसके बारे में अभी आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।